देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं, धीरे धीरे आपको ये आर्टिकल समझ आएगा, बस आप देखते जाइए। एक और क्वेश्चन करते हैं, 2x + 1 लेस देन 2। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखिए, फिर से एक और इनइक्वालिटी हमारे पास आ गई। बेटा सबसे पहले तो एरो बना लो, ऐसा करा करो, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पहला केस, इफ 2x + 1 पॉजिटिव। बेटा 2x + 1 पॉजिटिव है, तो मैंने क्या सिखाया कि यदि मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाओ और मॉड हटाओ। ये लो, लेस देन 2। अब ये क्या होगा, 2x लेस देन 1, x लेस देन 1/2। और इसको सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन -½ अब आप मुझे बताइए, ये बोल रहा है 1/2 से कम और ये बोल रहा है -1/2 से ज्यादा। बेटा ये कॉमन समझ तो नंबर लाइन। देखो मैं आपको नंबर लाइन पर इसको प्लॉट करके बताता हूं, एक बार देख लो, नंबर लाइन पर सीख जाओ। बेटा ये है नंबर लाइन, ओके, -∞ से +∞। अब देखिए मैं आपको नंबर लाइन पर कॉमन लेके बताता हूं, कॉमन कैसे लेते हैं नंबर लाइन पर। देखिए हमारे पास दो नंबर है, एक तो -½ और एक ½ आप मुझे बताइए पहले कौन आएगा, -½ फिर कौन आएगा, ½ ओके। नंबर लाइन क्लियर है, नंबर लाइन क्लियर है कि नहीं? हाँ, 6वीं क्लास। अब देखो ये है नंबर लाइन, बेटा ये लीस्ट वैल्यू है और ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, चलो इसको प्लॉट करते हैं। ये क्या लिखा है, 1/2 से कम। x कैसा है बेटा, 1/2 से कम, 1/2 से कम है। देखो आप x लेस देन 1/2, तो हम क्या करेंगे, 1/2 से कम, ये एक ऐसा बना लेंगे। ये नंबर लाइन पर प्लॉट कर रहा हूं, ये है इसका मीनिंग। बेटा इसको हम नंबर लाइन पर इस तरीके से लिखते हैं, देखो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है। देखिए ये होलो का मतलब क्या होता है, होलो मतलब उस पॉइंट को कंसीडर नहीं करना है, और डार्क मतलब होता है उस पॉइंट को कंसीडर करना है। तो देखिए ये मैंने नंबर लाइन पर इसको प्लॉट कर दिया, ये क्या है, पूरा डार्क है, और ये होलो बना दिया और ये होलो बना दिया। मतलब इसका मतलब क्या है, ये क्या बता रहा है आपको, क्या सिखा रहा है बेटा, ये पूरा पोर्शन कैसा है, 1/2 से कम, एक्सेप्ट 1/2 एक्सेप्ट -∞। क्या -∞ को आप कंसीडर कर सकते हैं, नहीं, -∞ तो डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो ये पूरा पोर्शन क्या सिखा रहा है आपको, 1/2 से कम। अब देखिए चलो इसको प्लॉट करता हूं, ये क्या बोल रहा है बेटा, -½ से ज्यादा, तो -½ यहां आएगा, ये -½ के ऊपर जा रहा हूं, और कहां तक जाना है बेटा, -½ से ज्यादा मतलब कहां तक, +∞। अब आप मुझे बताइए ओवरलैप क्या कर रहा है, ओवरलैप कौन सा हिस्सा कर रहा है, ये वाला, ये है कॉमन, इसको बोलते हैं कॉमन, तो इसको बाहर खींच लीजिए आप, तो आंसर क्या जाएगा, -½ से ½ ये लो, ये है कॉमन। बेटा इस चीज को अवॉइड करो, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप नंबर लाइन बना रहे हैं और फिर कॉमन निकाल रहे हैं। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि ऐसा हम निकालते हैं, बट आप इसको अवॉइड करो, आप तो डायरेक्ट करा करो। ये क्या बोल रहा है बेटा, 1/2 से कम, और ये क्या बोल रहा है, -1/2 से ज्यादा, तो अल्टीमेटली -1/2 से 1/2 के बीच। ये है इसका सॉल्यूशन। अभी एक पार्ट कर लो, फिर सेकंड मैं बताता हूं। बेटा अभी तो मैंने एरो के इस तरह वाला किया है, ये कंप्लीट कर लिया मैंने, तो फाइनली देखो, हाँ एक बार और मैं बताता हूं, जब भी नंबर लाइन पर प्लॉट करते हो तो होलो का मतलब होता है उस नंबर को कंसीडर नहीं करना है, और डार्क का मतलब होता है इस नंबर को कंसीडर करना है, ठीक है। अब चलो इन दोनों का बेटा कॉमन क्या है बेटा, -½ से +½ अब देखिए, अब सेकेंड केस, इफ 2x + 1 लेस देन 0, तो x क्या हो जाएगा बेटा, -½ से कम। बेटा ये क्लियर है, ये वाला स्टेप। देखो 1 को ट्रांसफर कर दिया और फिर 2 से डिवाइड, ये आ गया। अब देखिए बेटा 2x + 1 कैसा है, नेगेटिव है, तो हमने सिखाया नेगेटिव लगाओ और मॉड हटाओ। बेटा मॉड को कैसे रिप्लेस करते हैं वो मैं सिखा रहा हूं, लेस देन 2। अब इसको फर्दर सॉल्व, तो -2x -1 लेस देन 2, तो -2x लेस देन 3। अब -2 से डिवाइड,
बेटा जब मैं -2 से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज, तो ग्रेटर देन -3/2। अब आप मुझे बताइए, ये बोल रहा है -3/2 से ज्यादा, बेटा ये क्या लिखा है, x ग्रेटर देन -3/2, और ये क्या लिखा है, x लेस देन -12। इसका मतलब क्या है, -3/2 से ऐसे चलो और -1/2 से ऐसे चलो। बेटा नंबर लाइन पर पहले कौन आएगा, -3/2, फिर कौन आएगा, -12। ये बोल रहा है ऐसे चलो, ये बोल रहा है ऐसे चलो, अल्टीमेटली ऐसे चलो। अरे बोलो, तो फाइनली -3/2 से -1/2। ओके, ये है इनका कॉमन, बेटा इन दोनों का कॉमन ये आएगा। ओके, अब आप देखिए, अभी फाइनल आंसर नहीं आया, अभी इस केस का सॉल्यूशन ये है और इस केस का सॉल्यूशन ये है। बेटा मैंने लास्ट में क्या बताया, अभी एक और केस बचा है, इक्वल। अब चलो 2x + 1, इफ 2x + 1 0, इफ 2x + 1 0, क्या 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वेरी गुड। तो 2x + 1 0 हो सकता है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, हाँ -1/2 को कंसीडर हमको करना है। अब आप मुझे बताइए, -1/2 में यहां लूं या यहां लूं, वेरी गुड, तो -1/2 मैं यहां ले लेता हूं या यहां कहीं भी ले लेता हूं, ये ले लिया। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे बेटा, -1/2 से x 1/2 यूनियन -3/2 से -1/2। अब आप बताइए, ये -3/2 से -12 है और ये -12 से हाफ है, तो बेटा इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, -3/2 से, बोलो, वेरी गुड आंसर, ये है फाइनल आंसर। बेटा क्या इसके अंदर -12 है, तो यहां -12 था, इसलिए मैंने इन दोनों का यूनियन ले लिया, ये है फाइनल आंसर। देखिए बेटा, मैं बोलूं चलो इसको सॉल्व करो, तो आप क्या करना, सुनिए ध्यान दीजिए सभी, ये आपको काम आएगा, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि ये सब कर रहा हो। ठीक है, मैं आपको एक इसका अल्टरनेटिव बताता हूं। बेटा सुनिए, मॉड के अंदर कुछ भी हो, मॉड ऑफ एनीथिंग, मॉड ऑफ एनीथिंग यदि लेस देन है, तो बेटा इसका मतलब क्या है, जब आप मॉड उठाएंगे तो एक बार +2 आएगा और एक बार -2 आएगा। तो बेटा सुनो कि मॉड के अंदर यदि कुछ भी है, मॉड ऑफ एनीथिंग, तो जो एनीथिंग है, जो एनीथिंग है वो 100% एनीथिंग जो है, और यदि लेस देन है तो रूट्स के अंदर। बेटा यदि लेस देन है तो रूट्स के अंदर, रूट्स मतलब एक +2 और एक -2, ये रूट्स है बेटा, एक बार +2 और एक बार -2। तो जब भी लेस देन हो तो आप क्या करना, -2 से 2 ले लेना, जो भी मॉड के अंदर बैठा है, मॉड ऑफ एनीथिंग कुछ भी हो बेटा, आप तो उसको -2 के 2 के बीच में ले लेना। कब, जब लेस देन हो। चलो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा, 1 को ट्रांसफर, -3, 2x, 2 - 1 1, अब 2 से डिवाइड, देखो आंसर आ गया, देखो आंसर आ गया। ठीक है, तो जब भी लेस देन हो बेटा, तो आप क्या करेंगे, रूट्स के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है मॉड ऑफ एनीथिंग, तो वो जो एनीथिंग होगा वो -2 से 2 के बीच में होगा। इसको नोट करें। मान लीजिए ग्रेटर देन होता, तो ग्रेटर देन के लिए ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, उसके लिए मैं सिखाऊंगा कि ग्रेटर देन में क्या होगा। बेटा ये कंसेप्ट सिर्फ कब लगेगा, लेस देन हो, यदि लेस देन है तो ही ये कंसेप्ट लगाना है बेटा। ओके, अब इसका सेकेंड अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। अब मैं ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन कराऊंगा। आप देखो मैंने इसके पहले जितने भी क्वेश्चन कराए वो लेस देन वाले थे। अब एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, लिखिए नेक्स्ट। फिर से देखो बेटा, मॉड के अंदर कुछ भी हो, मॉड ऑफ एनीथिंग, मॉड ऑफ एनीथिंग, तो एनीथिंग यहां रखो और इसके 2 साइन ले लो, एक प्लस और एक माइनस, तो -2 से 2। कब बेटा, जब लेस देन हो। बेटा यदि लेस देन है तो रूट्स के अंदर कर देना आप इस एक्सप्रेशन को, सिंपल। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 1 को ट्रांसफर, तो बेटा -2 -1 -3, अब इस 1 को इधर ले जाएंगे, 2 - 1 1, अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे। बेटा इस पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 इधर आएगा तो -3/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां x हो जाएगा और ये 1/2। सर अगर वो -2 होता, लेस देन -2, तो +2 से -2, और फिर जब आप माइनस से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज। और वैसे भी सुनो बेटा, इधर देखो, आपका जो क्वेश्चन है
उसमें एक गलती है, इधर देखना बेटा, आपने बोला कि 2x प्लस 1 लेस देन -2 होता, तो देखिए ये गलत एक्सप्रेशन है, ये गलत है। क्यों? सुनिए, मॉड क्या देता है? ऑलवेज, और आपने बोला कि ये मॉड -2 से छोटा है, विच इज नॉट पॉसिबल, ये गलत है, तो ये क्वेश्चन बनना ही नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं बेटा, ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं ये आपको लग जाएगा, एकदम क्लिक हो जाएगा कि यार हाँ यार ये सही है, तो ही हम ऐसा कर पाएंगे। आपको सोचो ये गलत है तो हम ऐसे कैसे करेंगे, ये तो गलत ही लिखा है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये एक्सप्रेशन -2 से छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और आप बोल रहे हो कि ये मॉड -2 से छोटा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, हाँ जो सही है उसके लिए मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, यदि ये ऑलवेज ट्रू है तो ऐसा होगा। क्लियर है? आपको सोचो, मॉड 2 से छोटा बट 0 से बड़ा, बेटा हम इसके बाद एक और स्टेप लिख सकते हैं, ये भी गलत लिखा है, ये क्या लिखा है? मॉड लेस देन 2, बट हम इसमें संशोधन करेंगे, हम ऐसा लिखेंगे, ये चीज हमें पता है कि मॉड इज ऑलवेज, बोलो, मॉड इज ऑलवेज, Positive. हाँ, तो ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है कि ऐसा होता है, बट ये तो गलती चीज है ना यार। ये क्यों सही है? क्योंकि 2 से छोटा बट 0 से बड़ा तो हो सकता है ना, तो 0 से लेकर 2 तक की वैल्यू तो पॉसिबल है ना। ठीक है, यहां क्या बोल रहे हैं आप? -2 से लेके -इंफिनिटी, जो कि संभव नहीं है। मॉड ऑफ x -1 इज ग्रेटर देन 2। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन करते हैं, अब ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन आ गया, इसका अल्टरनेटिव बात बताऊंगा, पहले मेथड पर ध्यान दो। चलो इसको मेथड से करते हैं, पहले क्या बनाते हैं बेटा? 2 एरो। ओके, अब पहला केस, इफ x -1 ग्रेटर देन 0। बेटा मैंने बोला कि x -1 पॉजिटिव है, तो मैंने क्या सिखाया? पॉजिटिव लगाओ और मॉड हटाओ, ग्रेटर देन 2। चलो फर्दर सॉल्व, x ग्रेटर देन 3, और ये बोल रहे हैं x ग्रेटर देन 1। अब आप मुझे बताओ, ध्यान देना सब, इधर देखो बेटा, ये क्या बोल रहा है? 1 से बड़ा, और ये क्या बोल रहा है? 3 से बड़ा। अच्छा ये कब पॉसिबल है जब ऐसा हो? ये बोल रहे हैं 1 से बड़ा, ये बोल रहे हैं 3 से बड़ा, अल्टीमेटली 3 से बड़ा। भाई जो 3 से बड़ा होगा वो 100% 1 से बड़ा होगा। इन दोनों को कॉमन क्या आएगा बेटा? ग्रेटर देन 3। देखो फिर से नंबर लाइन पे बताता हूं, नंबर लाइन पर बताता हूं, देखिए ये नंबर है 1 और ये नंबर है 3। अब आप मुझे बताइए, ये क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन 1, और ये क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन 3। तो बताइए ओवरलैप क्या कर रहा है? इतना पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, क्या ये पोर्शन दोनों में बैठा है बेटा? तो फाइनल आंसर क्या होगा? x ग्रेटर देन 3। आपको सोचो बेटा, जो 3 से ज्यादा होगा वो 100% 1 से ज्यादा होगा। भाई जो चीज 3 से ज्यादा होगी वो 1 से ज्यादा तो होनी है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट केस, इफ x -1 लेस देन 0, इफ x -1 लेस देन 0। बेटा x -1 नेगेटिव है, तो मैंने क्या सिखाया? नेगेटिव लगाओ और मॉड हटाओ। अब -x + 1 लेस देन 2, -x लेस देन 1। अब बेटा माइनस से डिवाइड, इनइक्वालिटी चेंज, बेटा माइनस से डिवाइड कर दिया, साइन चेंज। अब आप मुझे बताओ ये क्या बोल रहे हैं? लेस देन 1। देखिए ये बोल रहे हैं लेस देन 1। एक बार इसको चेक करते हैं, -x बिल्कुल सही है, माइनस से डिवाइड। अब आप बताइए इसका कॉमन क्या आएगा इन दोनों का? फटाफट बताओ। -1 से 1, तो लिख दो उसको। तो इनका कॉमन क्या आएगा बेटा? x -1 से 1। नोट कर लें इसको। तो इन दोनों का कॉमन क्या है? 3 से बड़ा, तो आंसर क्या देंगे? x ग्रेटर देन 3 यूनियन। हाँ हाँ सर वो जो सेकंड असेंबली बनाई है सर, वो हाँ, -x -1 इज ग्रेटर देन 2 होगी ना सर? कहा? सर सेकंड वाले इसमें सर x
हाँ वही गड़बड़ हो रहा है, ये ग्रेटर देन चल रहा था ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, और ये अभी भी ग्रेटर देन। अब वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वही मुझे लग रहा था कि यहां गड़बड़ चल रहा है। अब देखिए बेटा फिर से एक्सप्लेन करता हूं, देखिए इफ x माइनस वन नेगेटिव तो x लेस देन वन, ओके। अब ये नेगेटिव है तो मैंने क्या सिखाया, नेगेटिव लगाओ मॉड आओ, बट ये ग्रेटर देन है तो यहां भी ग्रेटर देन होगा, ये इसमें नो चेंज, ओके। अब इसको फर्दर सॉल्व, जब सॉल्व करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज आएगी। अब आप मुझे बताइए, हाँ भाई फिर से बताइए, ये क्या बोल रहा है, वन से छोटा, और ये बोल रहा है माइनस वन से छोटा, अल्टीमेटली बोलो माइनस वन से छोटा। वेरी गुड। तो एक ये और एक ये आंसर। अच्छा अभी एक और केस बचा है, कौन सा बेटा, एक केस कौन सा बचा है, इक्वल टू जीरो। वेरी गुड। तो x माइनस वन जीरो, अब चलो बताओ जीरो ग्रेटर देन टू होता है क्या, नो सर। वेरी गुड, विच इज नॉट पॉसिबल, तो x नॉट इक्वल वन, ये है फाइनल आंसर। देखिए बेटा जब भी ग्रेटर देन हो और मॉड ऑफ एनीथिंग, मॉड ऑफ एनीथिंग, तो आप क्या करना, जो भी एनीथिंग है, एनीथिंग के प्लेस पर क्या बेटा, x माइनस वन। अब जब ग्रेटर देन होता है तो क्या करते हैं हम, रूट्स के बाहर जाते हैं। बेटा जब लेस देन था तो हमने क्या किया था, माइनस टू से टू, अब हम क्या करेंगे, माइनस टू से कम यूनियन टू से ज्यादा, ये है इसका सेकेंड स्टेप। अब इसको सॉल्व करते चलो, x लेस देन माइनस वन यूनियन x ग्रेटर देन थ्री, आंसर। बेटा फिर से देखो, जब ग्रेटर देन होता है तो रूट्स के बाहर जाते हैं, और जब लेस देन होता है तो रूट्स के अंदर आते हैं। रूट्स मतलब यहां एक प्लस टू है और एक माइनस टू है, तो पहले कौन आएगा बेटा, माइनस टू, फिर कौन आएगा, टू, तो माइनस टू से लेस और टू से ग्रेटर देन। जो भी एक्सप्रेशन है उसको माइनस टू से कम रखो, और जो भी एक्सप्रेशन है उसको टू से ज्यादा रखो, और बीच में यूनियन। अब आप देखिए, अब मैं आपको डबल मॉड रिमूव करना सिखाऊंगा। डबल मॉड को रिमूव कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब स्टार्ट हुआ है। देखिए बेटा अभी तक मैंने आपको सिंगल मॉड की कहानी बताई, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मॉड ऑफ एक्स के बेटा दो फोल्डर होते हैं, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स। बेटा प्लस एक्स कब होता है, जब एक्स पॉजिटिव हो, माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स नेगेटिव हो, और यहां हम जनरली इक्वल साइन ऊपर लगाते हैं। ये है डेफिनेशन ऑफ मॉड, ओके। अब देखिए बेटा अब मैं डबल मॉड सिखा रहा हूं, डबल मॉड को कैसे रिमूव करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। देखो ये जबरदस्त क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जेई में 4 मॉड लगे हुए थे और उसको सॉल्व करना था। एक सिंपल से क्वेश्चन आया था मैच द कॉलम में, जिसमें 4 मॉड थे। अभी मैं सिर्फ डबल मॉड की कहानी बता रहा हूं। अच्छा आप सोचो, जब एक मॉड था तो कितने फोल्डर बने थे बेटा, 2, ओके। और जब 2 मॉड होंगे ना, 3, यही तो कहानी है। देखो अब कैसे 3 कैसे बनेंगे, सबसे पहले क्या करना, एक नंबर लाइन बनाना। बेटा सबसे पहले एक नंबर लाइन प्लॉट करो। अब क्या करेंगे, बिल्कुल इसकी कहानी ही अलग है, बस आप देखना। नंबर लाइन पर हम वो नंबर प्लॉट करेंगे जहां पर एक मॉड 0 हो रहा है। बेटा ये मॉड 0 कहां हो रहा है, 1 पर। आप देखो x जब 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। बेटा ये वाला मॉड कहां 0 हो रहा है, -1 पर। तो पहले कौन आएगा नंबर लाइन पर, -1, फिर कौन आएगा, 1। अरे बोलो, हाँ बेटा कितने मोड है, 2। तो ये मोड 0 कहां हो रहा है, 1 पर, और ये मोड 0 कहां हो रहा है, -1 पर। पहले कौन आएगा, -1, फिर 1। अब देखिए इसके 3 फोल्डर बनेंगे, एक फोल्डर यहां आएगा। बेटा इसमें 3 केस बनेंगे। इफ, पहला केस इफ बेटा शब्दों पर ध्यान देना, इफ x लेस देन -1, इफ x लेस देन -1, बेटा यदि x -1 से कम है। अच्छा ये केस आप खुद लगाते हो, आप पहले बोलोगे -1 से कम, फिर बोलोगे -1 से 1 के बीच में, फिर बोलोगे 1 से ज्यादा। टोटल कितने केस आएंगे, 3। अब देखिए जब x -1 से कम होगा तो कहानी क्या होगी, चलो देखते हैं। बेटा सुनिए, इफ, बेटा ये केस मैंने लगाया, इफ x -1 से कम,
यदि x -1 से कम है, लाइक -2, बेटा x की वैल्यू एक ले लो -2, क्या -2 -1 से कम है? चलो -2 इसमें रखते हैं। बेटा हम -2 रख के हम क्या चेक कर रहे हैं? सिर्फ साइन। बेटा -2 -1, -2 -1, -3 मॉड के अंदर -3 है। मैंने सिखाया कि जब मॉड के अंदर माइनस होता है तो निगेटिव लगाओ और मॉड हटाओ। लो, मैं सिर्फ क्या बता रहा हूं कि मॉड के अंदर प्लस है या माइनस है। बेटा मॉड के अंदर यदि माइनस है तो माइनस लगाओ, मॉड हटाओ, और मॉड के अंदर यदि प्लस है तो प्लस लगाओ, मॉड हटाओ। तो देखिए ये माइनस आया, चलो अब यहां रखो माइनस, -2 यहां रखो बेटा, तो 1 -2 -1, बेटा -1 है, मॉड के अंदर माइनस है तो माइनस लगाओ और मॉड हटाओ, इज इक्वल टू 3। चलो इसको फर्दर सॉल्व, -x -2x, -1 +1 हो गया, +1 -1 कैंसिल, 3। तो बेटा x की वैल्यू क्या गई? -3/2। अब आप मुझे बताओ ये कब पॉसिबल है? जब ऐसा हो। यार ये तभी तो है जब ऐसा हो। टोटल कितने केस आएंगे इसके? 3। अभी मैं कौन सा केस सॉल्व कर रहा हूं? ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर इन तीनों का क्या? यूनियन, क्योंकि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। लास्ट में इन तीनों को क्या लेंगे? यूनियन। देखो जब एक मोड था तो 2 फोल्डर थे और दोनों को क्या लिया था मैंने? यूनियन। यहां 2 मोड है तो 3 फोल्डर आएंगे, तीनों को क्या लेंगे? यूनियन। अब बताइए इन दोनों को कॉमन क्या आएगा? ये क्या बोल रहे हैं? x -3/2 और ये बोल रहे हैं -1 से कम। क्या -3/2 -1 से कम है? Yes, sir. वेरी गुड, तो आंसर आ गया -3/2। बेटा एक सॉल्यूशन आ गया -3/2। चलो अब सेकेंड केस, इफ x -1 to 1, if x -1 to 1, अब चलो x -1 से 1 है, लाइक 0। बेटा इस इंटरवल में कोई भी एक नंबर ले लिया करो। ये नंबर क्यों लेते हैं? ताकि हम उसका नेचर जान सकें कि वो प्लस है या माइनस है। तो चलो -1 से 1 के बीच में एक कोई भी नंबर ले लो, 0। चलो 0 पुट करो, 0 -1 -1. तो नेगेटिव आया है पॉजिटिव? नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाना है और मॉड हटाना है। चलो 0 इसमें रखो, 0 + 1 1, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव लगाओ और मॉड हटाओ, इज इक्वल टू 3। अब आप बताइए x x कैंसिल, 1 और 1 2, क्या 2 3 के इक्वल होता है? नो। तो ये वाला केस रिजेक्ट, विच इज नॉट पॉसिबल। मान लो 2 = 2 आ जाता तो पॉसिबल किसके लिए होता? समझ आ गया? यदि मान लो यार 2 = 2 आता, विच इज पॉसिबल, और ये पॉसिबल तभी है जब ऐसा हो। ओके, यदि 2 2 के इक्वल आता तो हम आंसर कहते थे -1 से 1, बट ये रिजेक्टेड क्योंकि 2 = 3, नॉट पॉसिबल। ओके, चलो अब थर्ड केस, पहले इतना नोट करो। अब देखिए इसका सेकंड केस, थर्ड केस, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, थर्ड एक है 1 to ∞। चलो इसको और सॉल्व करते हैं। अब देखिए थर्ड केस क्या होगा, इफ x > 1। अब मान लीजिए x 1 से बड़ा है, लाइक 2। चलो 2 चेक करते हैं, 2 - 1 पॉजिटिव, तो बेटा पॉजिटिव लगाना है और मॉड हटाना है। 2 + 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगाना है मॉड हटाना है, इज इक्वल टू 3। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2x = 3, तो x बराबर क्या आ गया 3/2। बेटा 1 से 1 कैंसिल। अब आप मुझे बताओ क्या 3/2 > 1 है? तो आंसर आ जाएगा 3/2। एक आ गया 3/2। बेटा टोटल कितने केस थे? 3 में से एक रिजेक्ट हो गया, तो ये 2 आंसर आ गए। अच्छा अभी एक और केस बचा है, कौन सा? हाँ, इक्वल वाला। तो चलो अब हम क्या चेक करेंगे, देखो आपको सोचो पहले केस कौन सा था? पहले मैंने केस लगाया था <1, सेकंड केस क्या था? -1 से 1, थर्ड केस क्या था? > 1। बेटा क्या यहां पर 1 है? नहीं। यहां पर -1 है? नहीं। ये क्या लिखा है? 1 से कम। ये क्या लिखा है? -1 से 1। ये क्या लिखा है? 1 से ज्यादा। तो अभी हमें कौन कौन से पॉइंट चेक करने हैं? -1 और 1। चलो -1 चेक करते हैं, चलो -1 चेक करते हैं। -1 -1 -2 का मॉड 2, -1 + 1 0, 2 + 0 2, 2 = 3, 2 = 3। वेरी गुड। तो
क्या 1 इसका सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं, तो 1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो 1 पर रिजेक्ट। फिर अब चेक करेंगे -1, चलो -1 -2, -2 का मॉड 2, -1 + 1 0, 2 = 3 होता है क्या? नहीं, तो क्या -1 इसका सॉल्यूशन होगा? नहीं, तो 2 सॉल्यूशन तो ये रिजेक्ट हो गए, बचे कितने सॉल्यूशन? सिर्फ 2। ये है फाइनल आंसर। अब देखिए डबल मॉड की हम इनइक्वालिटी लेते हैं। अब इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन लेते हैं। इसे मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x + 1 > 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब बेटा इनइक्वालिटी आ गई, डबल मॉड की इनइक्वालिटी, तरीका वही होगा। बेटा सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक नंबर लाइन। नंबर लाइन पर पहले कौन आएगा बेटा? -1, फिर कौन आएगा? 1। बेटा ये वाले पॉइंट क्लियर है? ये कहां से आए? हर एक मॉड को हमने 0 कर दिया। बेटा ये वाला मॉड 0 कहां होगा? 1 पर, और ये वाला मॉड 0 कहां होगा? -1 पर। टोटल कितने फोल्डर बनेंगे इसके? 3। चलो पहला केस, इफ x लेस देन -1, यदि x -1 से कम है, बेटा x -1 से कम, ये वाला इंटरवल ले रहा हूं, ओके। अब -1 से कम कोई भी एक नंबर ले लो, -2, चलो -2 इसमें रखते हैं। बेटा मॉड के अंदर -2 रखेंगे तो -2 -1 -3। -3 क्या सिखा रहा है आपको? कि मॉड के अंदर नेगेटिव है, तो नेगेटिव लगाना है और मॉड हटाना है, तो -(x - 1), ओके। फिर चलो अब -2 यहां रखो तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव लगाना है और मॉड हटाना है, > 2। अब इसको फर्दर सॉल्व, तो -2x +1 -1 कैंसिल, > 2। तो बेटा -2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज। अब आप मुझे बताओ ये कब पॉसिबल है? जब ऐसा हो। तो बताओ ये क्या बोल रहे हैं? लेस देन -1, और ये क्या बोल रहे हैं? लेस देन -1। तो इन दोनों को कॉमन क्या आएगा? लेस देन -1। तो एक आंसर तो आ गया ये, ओके। चलो अब सेकंड केस, इफ x -1 to 1। अब बेटा x -1 से 1 है, चलो -1 से 1 कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, लाइक 0। चलो 0 पुट करते हैं, 0 - 1 नेगेटिव, तो बेटा नेगेटिव लगाना है और मॉड हटाना है। 0 + 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव लगाना है और मॉड हटाना है, ओके, > 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -x + x कैंसिल, +1 + 1 2। बेटा क्या 2 से बड़ा होता है? वेरी गुड, नहीं, तो ये रिजेक्टेड, ये वाला सॉल्यूशन रिजेक्ट हो गया, ओके। अब थर्ड केस क्या लेंगे? इफ x > 1, इफ x > 1, हाँ भाई 1 से बड़ा, लाइक 2। चलो 2 चेक करते हैं, 2 - 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगाना है और मॉड हटाना है। ये भी पॉजिटिव लगाना है और मॉड हटाना है, > 2। बेटा ये हम नंबर रखते हैं, इसका कारण क्या है? नंबर रख के हम क्या चेक करते हैं? उसका नेचर, कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाना है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाना है, सिंपल। अब चलो सॉल्व करते हैं, तो 2x > 2, तो x > 1। अब आप मुझे बताओ ये क्या बोल रहे हैं? > 1, ये क्या बोल रहे हैं? > 1। ये कब पॉसिबल है? जब ऐसा हो। तो इन दोनों को कॉमन क्या आएगा? > 1। लो भाई एक आ गया > 1। तो फाइनल आंसर क्या देंगे? फाइनल आंसर देंगे लेस देन -1 यूनियन > 1। बेटा यूनियन क्यों लगाया? क्योंकि ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। अभी आखिरी में एक और चेक करना है, अभी हमको चेक करना है क्या? अब हम चेक क्या करेंगे बेटा? सिर्फ -1 और 1। चलो चेक करते हैं, -1 रखते हैं, डायरेक्ट -1 रखो, -1 -1 -2 का मॉड 2, -1 + 1 2 > 2 पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। तो क्या -1 इसका सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा, -1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सपोज ये इक्वल होता, सपोज ये इसको सेटिस्फाई कर जाता, तो -1 पर क्या लगाते थे यहां पर हम? वेरी गुड। अब चलो 1 चेक करते हैं, 1 - 1 1 + 1 2 > 2 होता है क्या? नो, नॉट पॉसिबल, ओके। तो 1 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। फाइनल आंसर ये है, फाइनल आंसर।